आप अभी बस ये सोचो कि आपको प्रॉफिट नहीं कमाना, आपको मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक टिकना है। अगर आप मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक रुक गए, टिक गए, तो यार आप पैसा बना ही लोगे। तो ऑप्शन सेलिंग भी आपको स्टॉप लॉस के साथ में ही करनी है। जैसे आप ऑप्शन बाइंग करते हो स्टॉप लॉस के साथ में, वैसे ही ऑप्शन सेलिंग भी आपको स्टॉप लॉस के साथ में ही करनी है। मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, मार्केट वहीं रहेगा। मार्केट में से आउट कौन होगा? मार्केट में से आउट हो गए आप और मैं, मतलब हम जैसे इंसान ही मार्केट में से आउट होते हैं। मार्केट 100 साल पहले भी चल रहा था, मार्केट 100 साल बाद भी चलेगा, मार्केट चलता रहेगा, आप और मैं आउट होंगे। यस, राम राम सभी को। तो हारे का सहारा ऑप्शन सेलिंग हमारा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ऑप्शन सेलिंग हमारा? यार देखो, ये वाली जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो मार्केट में अभी नए नए आए हैं या किसी को देखकर प्रभावित हुए हैं कि भाई हम भी ट्रेडर बनेंगे और हम भी स्टॉक मार्केट से पैसा कमाएंगे। तो यार जितने भी नए नए भाई लोग हैं, मैं उनको एक बात बहुत ही क्लियर वर्ड्स में बताना चाहता हूँ कि यार तुम मार्केट में आओ, ठीक है, चीज़ें देखो, समझो, जानो, उसके बाद करो। और करो क्या? करो ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन बाइंग आप लोगों को नहीं करनी है। ऑप्शन बाइंग आप लोगों को क्यों नहीं करनी है? क्योंकि यार आप नए हो तो ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादातर जो जनता है वो 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपए से अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करेगी, ठीक है। और शुरुआत में हम लोग क्या देखते हैं? शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि भाई किसी यूट्यूबर ने 1 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया, 2 करोड़ का कर लिया, 3 करोड़ का कर लिया ऑप्शन बाइंग में। तो हम ना ऑप्शन बाइंग से प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है। तो अब ऑप्शन बाइंग से प्रभावित हो जाते हैं कि भाई सामने वाला बंदा तो 1 करोड़ रुपए कमा रहा है और इतना कैपिटल वो यूज़ कर रहा है। तो यार वो 1 करोड़ रुपए कमा रहा है ना, तो यार वो 6 साल, 7, 8 साल की अपनी मेहनत के बेस पर आज इस लेवल पे पहुंचा है कि वो 1 करोड़ रुपए कमा लेता है ऑप्शन बाइंग करके। तो यहाँ पर जो नए लोग हैं वो ये गलती करते हैं कि ऑप्शन बाइंग को डे 1 से ही करने लग जाते हैं और अपना जो कैपिटल होता है, जैसे सपोज मान लो किसी के पास 10 लाख रुपए है, तो वो सीधा 5 लाख रुपए से अपनी पहली ट्रेड करेगा, 7 लाख रुपए से अपनी पहली ट्रेड करेगा। और कुछ लोग तो इतने महान होते हैं कि भाई 10 लाख रुपए से ही अपनी पहली ट्रेड स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें होता क्या है, जैसे ही हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो हमें इतना पता होता नहीं है कि भाई वो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, टाइम डीके जैसी कोई चीज़ होती है जो हमारे अगेंस्ट में काम करती है ऑप्शन बाइंग के। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो लॉस होता है ना वो एकदम तेज़ी से और बड़ा बड़ा होने लगता है। तो इस सिचुएशन में बंदा पैनिक हो जाता है और पैनिक होने के बाद अपना लॉस जो है वो काट नहीं पाता है, अपने बढ़ते हुए लॉस को देखता रहता है और देखते 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 अपना जो कैपिटल उन्होंने लगा रखा होता है उसको वो ज़ीरो कर लेता है। और फिर उसके बाद बोलता है कि यार मार्केट तो गैम्बलिंग है। तो दोस्त, जितने भी नए भाई लोग हैं वो लोग मेरी बात ध्यान से सुनना यार। देखो, ऑप्शन बाइंग करने से पहले ऑप्शन सेलिंग कर लो अगर आप बिगिनर हो तो। क्यों कर लो? क्योंकि देखो, अगर आप ऑप्शन बाइंग करोगे और लेट सपोज से मान लो कि आपके पास 1 रुपये कह रहा हूँ, 1 लाख रुपए है, ठीक है, 1 लाख रुपए हैं आपके पास और आप नए नए अभी मार्केट में आए हो, 1 लाख रुपए लेके, और आप किसी ऐसे इंसान को देख के प्रभावित हो जो ऑलरेडी मार्केट में 6-7 साल से है और वो आपके सामने अपना प्रॉफिट शेयर करे जा रहा है कि भाई इतने करोड़ रुपए, इतने लाख रुपए मैं दिन के कमा लेता हूँ। तो यार उससे पहली बात तो प्रभावित मत होना। और दूसरी बात, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो उससे ऑप्शन बाइंग आपको नहीं करनी। कब तक नहीं करनी? 6 महीने, साल भर तक आपको ऑप्शन बाइंग नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि भाई ऑप्शन बाइंग अगर आपने करी तो 1 दिन 2 दिन आप प्रॉफिट बना लोगे, तीसरे चौथे दिन आप अपना प्रॉफिट खो दोगे और जो घर से पैसा है वो भी लगा दोगे। मतलब जो आप 1 लाख रुपए लेकर आए वो तो खोगे और उसके बाद जो आपके पास जो बैलेंस बचा हुआ है बैंक में शायद वो भी आप खो दो। क्योंकि ऑप्शन बाइंग नई लोगों के लिए नहीं है। जो भी नए लोग मार्केट में आ रहे हैं, ऑप्शन बाइंग उन लोगों के लिए नहीं है। पहले आप चार्ट पे जो प्राइस चल रहा है उसके बिहेवियर को समझो कि भाई चार्ट पे जो चार्ट चल रहा है, चार्ट पे जो प्राइस चल रहा है वो कैसे बिहेव कर रहा है, अप ट्रेंड में कैसे, डाउन ट्रेंड में कैसे, साइडवेज में कैसे काम करता है। ये मैं अभी स्पॉट चार्ट की बात कर रहा हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी के। आप पहले उसका प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करो कि प्राइस कैसे काम करता है,
फिर उसके बाद आती है एक अलग दुनिया ऑप्शन बाइंग की, जिसमें होते हैं प्रीमियम्स। तो फिर स्पॉट चार्ट का प्राइस अलग हिसाब से बिहेव करता है और प्रीमियम चार्ट का जो प्राइस है वो अलग हिसाब से बिहेव करता है। तो उससे क्या होता है कि हम एंट्री तो लेते हैं स्पॉट चार्ट को देख के, लेकिन हम खरीदते हैं उसके प्रीमियम। तो जब हम प्रीमियम खरीदते हैं तो वो ऊपर नीचे वो तेज़ी से होते हैं। तो नए जो लोग होते हैं उन लोगों को इसमें डिफरेंस समझने में ही 1 से 1.5 साल लग जाता है कि भाई हम स्पॉट चार्ट को देख के एंट्री करें या प्रीमियम चार्ट को देख के एंट्री करें। क्योंकि हम देख स्पॉट चार्ट को रहे हैं और हम खरीद प्रीमियम रहे हैं। स्पॉट चार्ट पे तो वो पिद्दी सा ऊपर जा रहा है और प्रीमियम चार्ट पे एकदम रॉकेट बन रहा है। स्पॉट चार्ट पे तो वो पिद्दी सा नीचे जा रहा है, लेकिन प्रीमियम वाले चार्ट पे या कह लो कि ऑप्शन वाले चार्ट पे तो वो तेज़ी से हमारे अगेंस्ट में जा रहा है। तो यार इस चीज़ का डिफरेंस समझने के लिए ही ना लोगों को 1 साल 1.5 साल 2 साल लग जाते हैं यही समझने में कि भाई हम कौन से वाले चार्ट पे ज़्यादा कंफर्टेबल है। हम स्पॉट वाले चार्ट को देखकर ट्रेड करते हैं, उसको जब उस पे अगर हम अपना एसएल लगाते हैं तो हम ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, या फिर ऑप्शन वाले चार्ट को देख के हम ट्रेड करेंगे तो उस पे एसएल लगाएंगे, उसको देख के ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। तो सबसे पहली जो दिक्कत आती है ऑप्शन बाइंग की, नए जो लोग आते हैं बिगिनर्स को, उनको यही दिक्कत होती है सबसे पहली कि यार हम चार्ट कौन सा देखें, स्पॉट वाला या प्रीमियम वाला। अब सिर्फ इतनी सी ही बात को क्लियर करने के लिए, समझने के लिए, सुलझाने के लिए, यार तुम जो 1 लाख रुपए लेके आए हो ना दोस्त, वो तो आप 1 हफ्ते में या ज़्यादा ज़्यादा कोई बहुत ही भाग्यशाली होगा 1 महीने में ही ख़त्म कर देगा। 1 महीना भी चला लिया था बहुत बड़ी बात है ऑप्शन बाइंग। फिर दूसरे महीने स्टार्ट होता है, फिर वही पैसा इधर उधर से जुगाड़ करना, ये करना वो करना, फिर एक अलग ट्रैप स्टार्ट हो जाता है लाइफ में। ठीक है, तो इसीलिए भाइयों पहले आप ऑप्शन बाइंग नहीं करोगे, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में यार आपके अगेंस्ट में टाइम डिके है। सबसे बड़ा जो खतरा है आपके अगेंस्ट में वो टाइम डिके है। आपने अगर अपनी एंट्री सही बना भी ली और वहाँ पे बनाने के बाद मार्केट थोड़ा सा भी साइडवेज हो गया तो आप ऑटोमेटिकली आपका जो प्रीमियम का प्राइस है ना वो कम होता रहेगा। और आपने एसएल कहाँ लगा रखा होगा, 5 पॉइंट नीचे, 10 पॉइंट नीचे, और यहाँ पे अपना निफ्टी है, बैंक निफ्टी, 1 घंटा भी साइडवेज हो गया तो आपका प्रीमियम अपने आप नीचे एसएल तक आ जाएगा। और फिर साइडवेज होने के बाद स्पॉट वाला चार्ट हल्का सा नीचे आया तो आपका जो प्रीमियम है वो तेज़ी से आपके अगेंस्ट में जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यार अभी आप नए होंगे तो आपको नहीं समझ में आएंगी मैं क्या चीज़ें बोल गया एकदम से, लेकिन जितनी भी चीज़ें मैंने अभी आपको बोली है ना भाइयों, आप नए हो तो ऑप्शन बाइंग आपको नहीं करनी है, आपको करनी है ऑप्शन सेलिंग। आपके पास 1 लाख रुपए भी है ना तो आप 2 से 3 लोट आराम से सेल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बता दूंगा, अगली वीडियो में यही बना दूंगा। चलो कि भाई ऑप्शन सेलिंग लो कैपिटल से कैसे करनी है, 1 लोट, 2 लोट, 3 लोट। आप अभी बस ये सोचो कि आपको प्रॉफिट नहीं कमाना, आपको मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक टिकना है। अगर आप मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक टिक गए तो यार आप पैसा बना ही लोगे। और वो पैसा कब बनाओगे? जब आप अपना पैसा सेव करके अपने पास रखोगे। ये नहीं कि अंट शंट ट्रेडें ले ली भाई, ऑप्शन बाइंग कर ली, एक दिन कमा लिए 5,000 रुपये, अगले दिन गुस्सा दिए 50,000 रुपये। ऐसे काम नहीं होता भाई, ये बिज़नेस है, इसको बिज़नेस की तरह ट्रीट करो, ऐसे नहीं कि गैमलिंग की तरह ट्रीट कर रहे हो। ठीक है, गैमलिंग वैमलिंग नहीं है भाई, ये पहली बात तो मैं तुम्हें बता दूँ। गैमलिंग उन लोगों के लिए है जो यही सोच के आते हैं कि भाई 1 लाख से 1 करोड़ बनाएंगे। अजी घंटा, ऐसे कुछ नहीं होता। 1 लाख से 1 करोड़ रुपए बनाने में भाई बहुत मेहनत लगती है, दिमाग लगता है, प्रैक्टिस लगती है, ऑब्जर्वेशन लगती है, चीज़ें कैसे काम करती हैं। ये हर एक फील्ड की गेम बता रहा हूँ मैं, सिर्फ स्टॉक मार्केट की नहीं बता रहा हूँ। स्टॉक मार्केट में अगर आप नए हो तो भाइयों ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है आपको, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में सबसे बड़ा दुश्मन आपका टाइम डिके है। टाइम डिके आपके अगेंस्ट में है। अगर आपने सही एंट्री भी ले ली और फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा सा साइडवेज भी हो गया तो आपका जो प्रीमियम है वो उसमें टाइम डिके लगेगा और वो गलता जाएगा, आपके अगेंस्ट में जाता रहेगा। वहीं पर अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो ऑप्शन सेलिंग भी आपको स्टॉप लॉस के साथ में ही करनी है। जैसे आप ऑप्शन बाइंग करते हो स्टॉप लॉस के साथ में, वैसे ही ऑप्शन सेलिंग भी आपको स्टॉप लॉस के साथ में ही करनी है। तो डिफरेंस क्या होगा कि भाई 60,000 रुपये में मेरे ख्याल आपके 2 लोट आराम से आ जाएंगे आपके निफ्टी के। कैसे आएंगे उसकी भी टेक्निक है भाई, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, अगली वीडियो में। तो 60,000 रुपये में आपके 2 लोट आएंगे। अब 2 लोट में अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में भी गया, जैसे कि मेरे जो स्टॉप लॉस हिट हुआ है, जो मैं 30 डेज चैलेंज की जो वीडियो बना रहा हूँ ऑप्शन सेलिंग की, अगर उसमें भी देखोगे तो मेरे अगेंस्ट में भी 3-3 कैंडलें मेरे अगेंस्ट में जा रही है। तो मतलब 15-15, 20-20 पॉइंट मेरे अगेंस्ट में जा रहे हैं, तो 1,000 रुपये के आसपास ही मेरा लॉस हो रहा है। वहीं पर ही अगर ऑप्शन बाइंग में मेरा ये लॉस होता और अगर 3 कैंडलें मेरे अगेंस्ट में चली जाती 10 से 15 पॉइंट की, तो वहीं पर ही मेरा लॉस 50% के आसपास हो जाता ऑप्शन बाइंग में। तो ये सबसे बड़ी सुख की बात है। अब
मेरे अगेंस्ट में 3 कैंडलें तो गई हैं ऑप्शन सेलिंग में, लेकिन वो मेरे को नॉलेज इतना दे के गई है ना जो मैं ऑप्शन बाइंग में ले ही नहीं सकता। चाहे आप 1 लॉट से बाई करो, चाहे 2 लॉट से बाई करो, ऑप्शन बाइंग में आप काम करो, आपके दिल में ऐसे दुख 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 होती रहेगी, और एकदम से अचानक से इतना रेड दिखेगा, एकदम से अचानक से इतना ग्रीन दिखेगा, आप समझ ही नहीं पाओगे कब प्रॉफिट बुक करना है, कब मेरे को लॉस लेना है। लॉस होगा तो उसको होल्ड करोगे, प्रॉफिट होगा तो उसको जल्दी कट करोगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें होती है ऑप्शन बाइंग में। वहीं अगर आप ऑप्शन सेलिंग करोगे तो आपके मन में थोड़ी सी ठंडक मिलेगी। आप एंट्री लेते के साथ ही एकदम से उथल पुथल नहीं चलेगा दिल और दिमाग में, वहाँ पे थोड़ा ठंडक रहेगी, थोड़ा चिल रहेगा मूड। आप देखोगे कि हाँ भाई मैंने यहाँ पे एंट्री ली है, तो एंट्री लेने के बाद अभी प्राइस मेरे थोड़ा सा अगेंस्ट में गया है, तो इतना ज़्यादा आपको लॉस नहीं दिखेगा। और जब ज़्यादा लॉस नहीं दिखेगा तो आपके जो इमोशंस होंगे वो आपके कंट्रोल में होंगे, और जब इमोशन आपके कंट्रोल में होंगे तो आप बहुत अच्छा और सही डिसीजन ले सकते हो मेरी जान। समझे और क्या बोलना चाह रहा हूँ यार? अभी आप नए हो, ठीक है, नहीं समझ में आ रही होंगी बातें, लेकिन अभी बस आप मोटा मोटी बस ये समझो कि आपको ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है। अगर आपके पास 1 लाख है, 2 लाख है, 10 लाख है या करोड़ रुपए भी है ना, तब भी आप बिगिनर हो तो आपको ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है। पहले अपने दिमाग को ना सीखने में लगाना है काम को, कि यार पहले मैं इस काम को सीखूंगा और उसके बाद मैं ऑप्शन बाइंग करूँ। काम सीखने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। कोई लोग तो होते हैं वही काम को 10 सालों तक सीखते रहते हैं, कोई बंदे होते हैं वही काम को 1 साल में सीख जाते हैं। अब जो वो 1 साल में जो बंदे काम सीखते हैं ना, 10 साल वाला, वो बंदे होते हैं स्मार्ट। स्मार्ट कैसे होते हैं? अब देखो स्टॉक मार्केट में स्मार्ट कैसे बनोगे? वही वाली चीज़ कि 10 साल में सीखनी है, 1 साल में सीखनी है। तो 1 साल में वही बंदा सीखेगा जो पहले चार्ट को देखकर उसके बिहेवियर को, प्राइस के बिहेवियर को समझेगा, देखेगा, जानेगा। वो कैसे जानेगा? वो तभी जानेगा जब उसका कैपिटल उसके पास में रहेगा। अगर उसका कैपिटल उसके पास में नहीं रहा तो भाई वो दिमाग से थोड़ा लो हो जाएगा, और अपने जो डिसीजन लेगा उसके ऊपर भी उसको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि यार पहली ट्रेड में लॉस हो गया, दूसरे में लॉस हो गया, तीसरे में लॉस हो गया, अब चौथी ट्रेड कैसे लेगा? जब अगर उसका सेटअप भी बन रहा होगा, सारी चीज़ें बन रही होगी, तो चौथी ट्रेड वो कैसे ले लेगा? ये सारी चीज़ें होती है ऑप्शन बाइंग। वो ऑप्शन बाइंग में ही होता है भाई, एक में लॉस इतना बड़ा हो जाएगा, फिर दूसरी में और बड़ा हो जाएगा, तीसरी में रिकवर करने के चक्कर में फोर्थ सारा पैसा बच जाएगा। लेकिन ऑप्शन सेलिंग करोगे तो ऑप्शन सेलिंग में भाई तुम्हारा लॉस भी कम होगा, तुम्हें प्रॉफिट भी कम मिलेगा। तो इसमें क्या होगा, तुम अपने पैसों को लंबा चला सकते हो, और पैसा अगर लंबा चल गया तो तुम्हारे इमोशंस भी काबू में रहेंगे, तुम्हें समझ में भी आएगा मार्केट में क्या चल रहा है, बड़े प्लेयर्स कैसे फेक आउट करवाते हैं, कैसे हमें ट्रैप करते हैं, कैसे मार्केट काम करता है, कैसे मार्केट काम नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें आप तभी समझ पाओगे जब आप ऑप्शन सेलिंग करोगे। अब ये तो एक तरीके से इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है भाई, कि इंट्रोडक्शन में मैं तुम्हें बस यही बता रहा हूँ कि यार ऑप्शन सेलिंग करना, पहले ऑप्शन बाइंग मत करना, क्योंकि ऑप्शन बाइंग ना तुम्हारा सारा पैसा खत्म करवा देगी। तुम चाहे जितना पैसा तुम्हारे पास है, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, भाई ऑप्शन बाइंग करोगे ना तो ज़्यादा टाइम तक मार्केट में नहीं टिक सकते हो। अगर तुम आज ही मार्केट में आए हो तो किसी को देखकर, किसी से प्रभावित होकर कि भाई ये बंदा इतने पैसे कमा लेता है ऑप्शन बाइंग करके, तो मैं भी कमा लूँगा, यार तुम कमा लोगे, लेकिन शुरुआती 1-2 साल तक तो नहीं कमाओगे। अगर शुरुआती 1-2 साल सिर्फ तुम ऑप्शन बाइंग ही कर रहे हो तो सिर्फ लॉस पे लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस पे लॉस, सिर्फ लॉस ही करोगे। लेकिन अगर तुमने स्टार्टिंग में 1 से 2 साल तक ऑप्शन सेलिंग कर ली तो तुम्हें चार्ट पढ़ना आ जाएगा, तुम्हारे को बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। और उसके बाद अगर तुम ऑप्शन बाइंग करोगे तो तुम्हारे को इतना कॉन्फिडेंस आएगा, तुम्हें पता है कि यार तुमने यहाँ पे एंट्री लिया तो अब मार्केट ऐसे बिहेव करने वाला है। और यार अभी मेरे दिमाग में एक पॉइंट और आ रहा है, तुम अगर ऑप्शन बाइंग करोगे भी ना तो तुम किसके अगेंस्ट में करोगे? कोई तो होगा सामने वाला, तो तुम ऑप्शन सेलर के अगेंस्ट में ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, ठीक है। तो जब तक तुम्हें दुश्मन के बारे में नहीं पता कि वो उसकी अगली चाल क्या हो सकती है, तो तुम तब तक जंग कैसे जीतोगे मेरे भाई? इतनी बात समझ में आई कि जब तक तुम्हें यही नहीं पता कि सामने वाला बंदे के पास कौन सी गन है, AK-47 है ना, AK-47 है या बजूका है, तो तब तक तुम्हें कैसे पता चलेगा कि बजूका अगर वो छोड़ेगा, बजूका से बम का बोला, तो तुम्हें कौन सा सेफ्टी वाला वो है वेपन जिससे तुम अपनी सेफ्टी कर सकोगे? समझ में आ रहा है? इसको ऐसे समझो कि यार अगर सामने वाला जो ऑप्शन सेलर है, जब वो डरेगा, अपनी पोजीशन काटेगा, तभी तो ऑप्शन बाइंग वालों को लॉस प्रॉफिट होगा। तो जब तक तुम ऑप्शन सेलर वाले बंदे की साइकोलॉजी नहीं समझोगे, तब तक तुम कैसे अपनी पोजीशन होल्ड करके रख सकते हो? क्योंकि तुम्हारे अगेंस्ट में एक तो ऑप्शन सेलर है, ऊपर से टाइम डिके भी है, तुम्हारे दो दुश्मन है।
और भी दुश्मन है ऑप्शन बायर के, मैं वो भी आगे आने वाले टाइम में एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन भाई अभी मोटा मोटी यही समझो कि अगर तुम्हें ऑप्शन बाइंग करनी है ना, तो पहले ऑप्शन सेलर का माइंडसेट समझो कि वो कहाँ पे ट्रेड लेगा, कहाँ पे ट्रेड नहीं लेगा, कहाँ पे ट्रेड लेने के बाद वो कितना टाइम रुक सकता है, कब अपनी पोजीशन वो काटेगा, कब वो डर के भागेगा। तो जब तक ये तुम ऑप्शन सेलर के दिमाग को नहीं पढ़ पाओगे, तब तक ऑप्शन बाइंग में तुम पैसा नहीं बना पाओगे। तो सोचो, अब जो मैं कितनी देर से बोल रहा हूँ कि भाई ऑप्शन सेलिंग पहले करो, ऑप्शन सेलिंग पहले करो। तो अब अगर तुमने 1-2 साल तक, तुम जैसे मान लो कि तुमने आज मेरी वीडियो देख के तो मार्केट में आ गए और तुमने आज ही अपना डीमैट अकाउंट खोल लिया और आज से ही तुम ट्रेडिंग करना चालू कर दिए, तो अब तुम अगर ऑप्शन सेलिंग पहले कर लोगे 1 साल 1.5 साल तब तुमने ऑप्शन सेलिंग कर ली, तो फिर उसके बाद जब तुम ऑप्शन बाइंग में जाओगे तो तुम सोचो कि तुम कितना तुम्हारा दिमाग डेवलप हो जाएगा, कितनी तुम्हारी साइकोलॉजी डेवलप हो जाएगी। तुम्हें पता होगा कि ऑप्शन सेलर इस वक्त क्या सोच रहा हो। तो जब तुम्हें ये पता होगा ऑप्शन सेलर इस वक्त क्या सोच रहा है, तो तुम जब फिर उसके बाद ऑप्शन बाइंग करोगे तो तुम खुद ही देखोगे यार तुम्हारे अंदर कितने परिवर्तन है, तुम कितना सही ट्रेड पकड़ रहे हो और कब तक होल्डिंग कर रहे हो। तुम्हें पता होगा तुम्हारा टीपी कितना होना चाहिए, तुम्हारा एसएल कितना होना चाहिए। तो यार ये सारी चीज़ें जो भी मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ कि भाई ऑप्शन बाइंग कर अगर आप बिगिनर हो और ऑप्शन बाइंग से स्टार्ट कर रहे हो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना, तो दोस्तों मत करो यार, समझो बात को, ठीक है। आजकल लगभग हर एक यूट्यूबर ऑप्शन बाइंग की ही वीडियो बना लेता है कि भाई 10 का 100 हो गया, 10 का 1000 हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमाका हो गया। वो सब चीज़ों का फ़ायदा नहीं है दोस्त। अगर तुम ऑप्शन बाइंग की जगह ऑप्शन सेलिंग से अपनी करियर की शुरुआत करोगे तो तुम्हारा जो पैसा है ना वो तुम्हारे पास बचा रहेगा, तुम्हारे लॉसेज भी छोटे होंगे, प्रॉफिट भी छोटे होंगे, लेकिन तुम्हें ज्ञान दुनिया भर का मिलेगा और उस ज्ञान का ही पैसा है दोस्त। अगर तुम पैसा लेके आए 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए और वो 1 महीने में ही चला जाए तो क्या घंटे का ज्ञान, समझ लो। तो तुम कुछ सीखे भी नहीं और तुमने अपने दिमाग में टेंशन भी पाल ली और तुमने अपना सारा पैसा गवा भी दिया। तो इससे बढ़िया है, देखो भाई कैपिटल हाथ में रहेगा तो कैपिटल बन भी जाएगा, प्रॉफिट बन भी जाएगा, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, मार्केट वहीं रहेगा। मार्केट में से आउट कौन होगा, मार्केट में से आउट हो गए आप और मैं, मतलब हम जैसे इंसान ही मार्केट में से आउट होते हैं। मार्केट 100 साल पहले भी चल रहा था, मार्केट 100 साल बाद भी चलेगा, मार्केट चलता रहेगा, आप और मैं आउट होएंगे। तो हमें सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, हमें सबसे पहली चीज़ करनी है अपना पैसा सेव करके अपने पास रखना है और फिर उसी पैसे से सीखना भी है। तो सीखोगे कब, सीखोगे तब जब आप ऑप्शन सेलिंग पहले करोगे। पैसा कब कमाओगे, पैसा तुम तब कमाओगे ऑप्शन सेलिंग को जब तुम 1-1.5 साल तक अच्छे से कर लोगे, इस मार्केट को समझ जाओगे। उसके बाद जब तुम ऑप्शन बाइंग में आओगे तब जाके आप पैसा कमाओगे। भाई ये सीधी सिंपल साधारण सी बात थी। आई होप काफ़ी सारे लोग शायद मेरी वीडियो को देख कर रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि जो थोड़े एक्सपीरियंस लोग हैं, अगर वो भाई लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो वो लोग थोड़ा मेरे से कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ यार, अगर मार्केट में आए थे तो हमने भी ऑप्शन बाइंग से ही स्टार्ट करी थी अपनी ट्रेडिंग जर्नी, और फिर कैसे लॉसेज लिए, कैसे नहीं लिए, फिर कैसे कैसे सीखा। मतलब ऑप्शन बाइंग का रास्ता काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा, ऊपर नीचे दाएं बाएं, मतलब हर तरीका की दुनिया दिखा देगा तुम्हें ऑप्शन बाइंग, अगर तुम बिगिनर हो तो। क्योंकि तुम्हें प्रीमियम का चार्ट और स्पॉट का चार्ट समझने में ही तुम्हारे घोड़े खुल जाएंगे। फिर उसके बाद जब तुम्हारा सारा कैपिटल ख़त्म हो जाएगा, फिर तुम्हें फीलिंग आएगी कि हाँ यार वो गलती मैं नहीं करता तो मैं ही इतने पैसे बचा लेता, वो गलती नहीं करता तो मैं इतने पैसे बचा लेता। तो यार देखो, गलती होना तो निश्चित है, तो क्यों ना गलती हम ऑप्शन सेलिंग करके करें। ऑप्शन सेलिंग में हमारे जीतने के परसेंटेज 66% होता है और ऑप्शन बाइंग में जीतने के परसेंटेज लगभग 33% के आसपास होता है। तो जहाँ पे हमारे जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं ऑप्शन सेलिंग में, तो हम क्यों ना उसी से शुरुआत करें। सिर्फ अपने माइंडसेट को ये रख के कि भाई हमें सीखना है कम कैपिटल से, तो कम कैपिटल से कैसे सीखना है, कैसे मार्केट में टिकना है, इसके लिए मैं भाई वीडियो बना ही रहा हूँ। मैंने चैलेंज ले ही रखा है 30 दिनों का, उसको देख लेना, उसको देख के कुछ समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो भाई कोई भी दिक्कत नहीं है। अब कम कैपिटल से कैसे ट्रेडिंग करनी है, कैसे नहीं करनी है, उसके लिए मैं अगली नेक्स्ट वीडियो यही बना दूंगा कि भाई लो कैपिटल से कैसे ऑप्शन सेलिंग करनी है और कितने फंड की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे पड़ेगी, उसके लिए मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। तो ये वाली जो वीडियो थी, ये बस यार मैं काफ़ी दिनों से यूट्यूब पे देख रहा था कि बंदे यार इतनी गलत चीज़ें बताते हैं, मैं क्या बताऊँ।
कोई सलाह सच्चाई तो बताने को तैयार है ही नहीं। सब यही बताते हैं कि भाई कि 2 लोट से कैसे बाइंग करें, 3 लोट से कैसे बाइंग करें, छोटे कैपिटल से कैसे बाइंग करें, बड़े। अरे भाई बाइंग तो तब करेंगे ना जब कुछ समझ में आएगा। तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड रहे क्या? तुमने टेलीग्राम पे सिग्नल दे लिए थे, उसको चिपका दिया, घंटा सीख लिए, भाई कुछ नहीं। टेलीग्राम के जो सिग्नल होंगे ना उनके पीछे तो कभी पढ़ना भी मत भाई। सिग्नल से कोई कभी अमीर बना है क्या? है किसी ने कॉल टिप प्रोवाइड कराई है, उससे कोई करोड़ों रुपए किसी ने कमाए हैं क्या? और कमाए भी हो तो कितने लंबे टाइम तक कमाए हैं? कमाओगे तभी जब तुम अपना दिमाग लगाओगे। दिमाग तभी लगेगा जब कैपिटल सेव रहेगा। कैपिटल सेव कब रहेगा? जब तुम ऑप्शन सेलिंग पहले करोगे। तो ऑप्शन सेलिंग को पहले करना है, 1-1.5 साल तक ऑप्शन सेलिंग करो, फिर ऑप्शन बाइंग पे आना है। और पेपर ट्रेडिंग वगैरह से भी कोई इमोशंस नहीं आएंगे यार। जब तक तुम्हारा पैसा नहीं लगेगा तब तक तुम समझोगे ही नहीं कि तुम कहाँ पे गलत हो, कहाँ पे नहीं हो। तो तुम्हारे पास अगर 50-60 हज़ार रुपये, लाख रुपये है तो 1 और 2 लोट से ऑप्शन सेलिंग करना स्टार्ट करो, फिर उसके बाद ऑप्शन बाइंग में आना। भाई इतनी सी बात है, एक ही चीज़ को मैं 10 बार रिपीट कर चुका हूँ अब तक है। उम्मीद है कि तुम्हारे भेजे में बैठ गई होंगी चीज़ें। जब ऑप्शन सेलिंग में तुम परफेक्ट होने लगो, तुम्हारे एनालिसिस सही होने लगे, तब तुम ऑप्शन बाइंग में आ जाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तुम फिर उसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखोगे। ठीक है, तो भाइयों आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा ऑप्शन सेलिंग कैसे करते हैं लो कैपिटल से, क्या क्या तरीके होते हैं, क्या क्या नहीं होते। तो मेरे को उम्मीद है कि यार अगर ये वीडियो 10 लोग भी देख रहे होंगे तो कम से कम 1 जना तो मेरी बात मानेगा। क्योंकि वो 1 जना जो भी होगा भाई, मेरी बात अगर जिसने मान ली तो बाई गॉड भाई आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आपने 50-60 हज़ार रुपये से ऑप्शन सेलिंग करी है, करोगे और उसको सेव करके रखोगे तो बहुत नॉलेज मिलेगी, बहुत। ठीक है, क्योंकि मार्केट हर रोज़ नया कुछ सिखाता है। तो आई होप इस वीडियो से कुछ वैल्यू ऐड होगी आपकी लाइफ में। तो सब कुछ सही रहा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम। हारे का सहारा ऑप्शन सेलिंग हमारा। टाटा।